करके हम लोग हमेशा आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करते थे, उनके टीम हमारी टीम करती थी। और एक बार ऐसा लगा कि आपका कोर्स हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज मालूम थी कि आप एक अच्छा सिस्टम सिखाते हो डीओ को, एक बढ़िया सिस्टम सिखाते हैं जो मतलब बॉम्बे में कोई ट्रेनर नहीं सिखाता है कि टीम को कैसे मैनेज करना चाहिए। और तब से मतलब मन में था कि कुछ ना कुछ कोर्स आपका कहीं हो तो शुरू किया जाए, लेकिन मालूम पड़ा कि आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, आपके कोर्सेज बंद हो गए हैं करके बहुत साल पहले, तो इससे कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया था। लेकिन एक कोर्स से अभी ये सीखने को मिला कि ये कोर्स से विजन ब्रॉड हो गया है सर, मेरा विजन ब्रॉड हो गया है। और जो रोटी कंसेप्ट हमको अभी तक नहीं मालूम था, 23 साल हो गया डीओ बन के, रोटी कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि रोटी कंसेप्ट पे कैसे काम करना चाहिए। और ये ट्रेनिंग से ही मालूम पड़ा कि अर्जेंट और नॉन अर्जेंट वर्क कौन सा है, उस पर पहले किस पे ध्यान देना चाहिए अपने को। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन अर्जेंट वर्क रहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अर्जेंट वर्क को छोड़ देते हैं। और सर ये ट्रेनिंग से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मालूम पड़ा है कि रिक्रूटमेंट इज बहुत जरूरी है। अगर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो हम सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर 3 साल में मैंने एक भी एजेंट रिक्रूट नहीं किए हैं। मुझे एमए मार्केटिंग मैनेजर का लेटर भी आया था कि आप ऐसे डीओ हो कि आपने 3 साल में एक भी एजेंट रिक्रूट नहीं किए हो। और ये ट्रेनिंग से सर मैं ये साल में मतलब परिस्थिति तो बहुत खराब थी, उसके बाद भी 10 एजेंट रिक्रूट किया मैंने, 12 यूआर हुए और 10 एजेंट क्वालिफाइड हो गए। और ऐसा डीओ मतलब जो 3 साल में एक भी एजेंट रिक्रूट नहीं किया, और ये मतलब बेकार सिचुएशन में, खराब परिस्थिति में भी 10 किया, तो ये मेरे लिए ग्रेट अचीवमेंट है सर। और ये भी समझ में आया कि व्हाई रिक्रूटमेंट इज इम्पोर्टेंट। और 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहली बार हुआ कि जिसमें 50 सेशन हुए हैं। ऐसा 50 सेशन सर मैंने कभी भी अभी लाइफ में अटेंड नहीं किया है। और ये 50 सेशन में अगर देखा जाए ना, एक सेशन में अगर एक आइडिया भी लिया जाए तो 50 आइडिया तो मुझे मिल गए हैं काम करने के लिए सर। वो बहुत मेरे लिए अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है। और आईबी का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए वो भी सीख गया, जो कि पहले नहीं आता था। हम लोग सिर्फ ग्रो मैक्स देखते थे या डिपार्टमेंट में पूछते थे, लेकिन अब ये समझ में आया कि आईबी का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। और ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे डीओ इस ग्रुप में ज्वाइंट हुए हैं जिनके पास 100+ एजेंट है। 100+ एजेंट होने के बाद भी वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं, हमें तो और बहुत कुछ सीखना चाहिए सर। और ये भी एक सिस्टम सीखा कि डीओ कैसे काम करना चाहिए, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे काम करना चाहिए। अच्छा थोड़ा सर मेरे बारे में बोलना भूल गया, मैं ब्रांच 914 से हूँ, फोर्ट मुंबई ब्रांच। और जो ब्रांच को पांडे ब्रांच के नाम से जाना जाता है, अच्छा। पहले जानता था पांडे ब्रदर्स करके पूरा इंडिया में। और ये साल अभी 25 एजेंट से बात हो रही है, जो 2-3 महीने में 25 एजेंट सर मैं रिक्रूटमेंट कर लूंगा अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ट्रेनिंग का फायदा है। और ये सीखने को मिला है, फोकस ऑन मिशन नॉट कमीशन। हमें अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए, मिशन पे फोकस करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये भी सीखने को मिला कि वाई डाटा कीपिंग रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम कभी नहीं करते। सर मैं तो सिर्फ कोई मिलता था तो सिर्फ मोबाइल में उसका नाम लिख लेता था और सोचता था एजेंसी के लिए बात करूंगा, और एक 15-20 दिन के बाद वो आदमी का नाम भी ध्यान में नहीं आता था किसका नाम मैंने मोबाइल में स्टोर किया है। और जब से डायरी लिखना चालू किया, पॉकेट में डायरी एटलीस्ट हो, उससे थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि बाबा हाँ इससे मैंने एजेंसी के लिए बात किया था। और अभी हमेशा दिमाग में एजेंसी की बात रहती है, ऐसा प्लानिंग किया हो हर वीक में एक एजेंट तो मिनिमम होना चाहिए। राइट, राइट। और टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए सर अच्छी तरह से सीख लिया हूँ। और अभी न्यू एजेंट बनाने के लिए सर कॉन्फिडेंस आ गया है, पहले तो डर लगता था, बात करने को सोचते थे बात करूँ कि नहीं करूँ, छोड़ दो जान दो करके। अभी कॉन्फिडेंस है, क्या जो भी मिलता है जो भी दिखता है वो एजेंट के रूप में ही दिखता है, हर बंदा। ऐसा लगता है कि एजेंट हम लोग बस बना सकते हैं, और बनाऊंगा सर। और दूसरी बात है, जो हम लोग को एमएम ग्रुप मिला था, पहले वाला ग्रुप भी अच्छा था, एमएम अच्छी मीटिंग होती। सेकंड ग्रुप के हमारे लीडर संजय सोलंकी साहब हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं, और अच्छी तरह से वो मीटिंग को अरेंज करते हैं। और हमारा जब से हुआ कोई एक भी एमएम मीटिंग मिस नहीं हुआ सर। और दूसरी बात ये भी सीखने को मिला सर, मेरे बहुत कुछ एजेंट रीइंस्टेट और रीअपॉइंटमेंट से हुए हैं, जो कि एक कंसेप्ट को हम लोग भूल गए थे, रीइंस्टेट और रीअपॉइंटमेंट, उससे बहुत अच्छा हुआ। और सर लास्ट ईयर मेरे 45 एजेंट थे, अभी 55 एजेंट हो गए हैं, मतलब 10 एजेंट बढ़ गए हैं करके सर।
और ये भी सीखने को मिला कि ऑटो मोड में कैसे आना चाहिए, Right. बिना काम किए काम हो जाना चाहिए, वो एक बहुत सारा सीखने को मिला। और लास्ट ईयर मेरा एक MDRT एजेंट भी बना था, ये ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक मेरे एजेंट को सर MDRT एजेंट था उसको DO बना दिया, तो बाद में फिर ऐसा होने लगा कि एक मेरा जो पहला एजेंट MDRT हुआ इसको DO बना दिया, तो दूसरा MDRT क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आपके ट्रेनिंग से, आपकी कृपा से एक नया एजेंट इस साल MDRT मैंने रिक्रूट बनाया, मतलब पुराना एजेंट था जो नहीं काम करता था, बड़ी मुश्किल से एक पॉलिसी करता था और 1 लाख प्रीमियम करता था बस। एक ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस आ गया कि MDRT भी बनाया जा सकता है, और काम करने के प्रति नजरिया सर चेंज हो गया है, टोटल चेंज हो गया है, टोटल पैराडाइम शिफ्ट हो गया सर अभी, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग की वजह से। और पहले सेशन में जो आपने अनिल झा को लेके आए थे, उससे बहुत सारा मोटिवेशन मिला था। अगर उनके पास 650-700 एजेंट अगर हैं, तो हम लोग 100-150 एजेंट क्यों नहीं बना सकते? उससे वहां से सोच सर बढ़ गई, वो बहुत इफेक्टिव था सर पहला सेशन मेरे लिए तो। Thank you very much. Thank you. और सर ट्रेनिंग में रहने से एक मालूम पड़ा है, जैसे हम लोग आग के सामने बैठते हैं तो हमेशा गर्म रहते हैं, और आग से दूर हो जाते हैं तो फिर नरम हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। इसलिए ट्रेनिंग में रहना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूस। और सेकंड Right. बैच में भी सर ट्रेनिंग में मैं रहूंगा। Thank you very much. Thank you.